हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल डिसेबलिंग एवरिज्म। आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि एक नॉर्मल बॉडी क्या होती है या फिर एक नॉर्मल एबनॉर्मल का एक कंसेप्ट जो है ये डिस्कोर्स कहाँ से डेवलप हुआ होगा। तो हम यहाँ पे बहुत सारी किताबें देखने वाले हैं। उसमें से जो मेन किताबें हैं वो मिशेल फूको की किताबें हैं, जैसे मेडिकल एंड सिविलाइजेशन या फिर द बर्थ ऑफ रिलीजन। तो ये बहुत सारी जो किताबें हैं या फिर हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी, इसमें जो नॉर्मलसी है और ये कैसे डिसेबिलिटी के डिस्कोर्स से लिंक है, ये डिसेबल बॉडी या फिर नॉन डिसेबल बॉडी जो है, ये इन दोनों का जो एक आपस में क्राइटेरिया है या फिर एक तुकबंदी है, वो कहाँ से आती है, ये डिस्कोर्स कैसे अपने आप को डिराइव करता है, हम आज के वीडियो में ये देखेंगे। तो मेनली मेडिकल एंड सिविलाइजेशन में फूको ये कहते हैं कि जैसे आज के जमाने में कोई एक पागल व्यक्ति है, तो ये एक मैडनेस जो आया, मैड आदमी का जो कंसेप्ट आया, जो इसकी डिफिनीशन आई, क्या ये 16th या 15th सेंचुरी में भी थी? जाहिर सी बात है, ऐसा कोई डिफिनीशन उस समय नहीं होता था। तो उस टाइम पे जो मैड पीपल भी होते थे वो भी एक नॉर्मल पीपल की तरह कंसिडर किए जाते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि उस समय पे ऐसा कोई डिस्कोर्स था ही नहीं कि ये आदमी नॉर्मल है, ये आदमी एबनॉर्मल है, या फिर किसी की साइकोलॉजिकल कंडीशन के आधार पे ऐसा कोई डिफिनीशन बना ही नहीं था। तो दैट्स ब्यूटी ऑफ 17th-18th सेंचुरी की, जहाँ पे मॉडर्निटी आती है, हर चीज की ट्रेनिंग होती है, जैसे सोल्जर की ट्रेनिंग या फिर कह सकते हैं पुलिस की ट्रेनिंग या फिर स्टेट प्रेजेंट करने के लिए जो एक सर्विलांस का पूरा पेडॉप्टिक स्टेट का जो कंसेप्ट आता है, ऐसी सारी चीजें जब डेवलप होती हैं एक ही साथ, तो उसमें कौन सी बॉडी स्टेट को कंट्रोल करने के लिए सफिशिएंट है, कौन सी बॉडी स्टेट के लिए यूजफुल नहीं है। तो पहली बार ये कंसेप्ट आता है बॉडी के यूजफुल होने का, कौन सी बॉडी की यूटिलिटी कितनी है। तो ये यूटिलिटेरियन कंसेप्ट से भी इसको जोड़ सकते हैं, जहां पे जेरेमी बेंथम, जेम्स सिमिल जैसे लोग आते हैं और मैक्सिमम हैप्पीनेस टू मैक्सिमम नंबर का कंसेप्ट बताते हैं और फिर बताते हैं कि हैप्पीनेस का सोर्स जो होता है, प्लेजर का जो सोर्स होता है, वो किसी चीज की यूटिलिटी में होता है। जैसे कि कोई एक बर्गर आप खा रहे हैं, अगर वो आपको अच्छा लग रहा है तो उस बर्गर की एक यूटिलिटी है, अदरवाइज उस बर्गर की कोई यूटिलिटी नहीं है। द सेम टू आवर बॉडी, एक सोसाइटी में, मार्केट में, रीजन में, हॉस्पिटल में, यूनिवर्सिटीज में वो बॉडीज एग्जिस्ट करती हैं एज डोमिनेटेड बॉडीज, जो कि जिनकी यूटिलिटी ज्यादा होती है, जिनकी इफिशियंसी ज्यादा होती है। तो ये उस बेसिस पे हम लोगों ने एक क्राइटेरिया देखते हैं हम सोसाइटी में कि नॉर्मल बॉडी ये होती है, एबनॉर्मल बॉडी ये होती है। बट फूको का मानना है कि लाइक ही टॉक अबाउट सेक्सुअलिटी की, होमोसेक्सुअल या हेटरोसेक्सुअल का जो कंसेप्ट है, ये आपस में कैसे नॉर्मल और एबनॉर्मल है। ठीक वैसे ही जैसे कि कोई एक स्ट्रेंजर बॉडी आपको एक नॉर्मल लगती है, क्योंकि हमारे पास एक नॉर्मल बॉडी का क्राइटेरिया है कि हाँ, 2 अच्छे हाथ होने चाहिए, 2 अच्छे पैर होने चाहिए, 2 आंखें होनी चाहिए, सुनने में इफिशियंसी होनी चाहिए और बोलने में भी इफिशियंसी होनी चाहिए। अगर ऐसी चीजें नहीं है तो वो बॉडी नॉर्मल नहीं है। तो ये सारी चीजें हम लोग आने वाले लेक्चर के सीरीज में हम देखेंगे कि कैसे नॉर्मल बॉडी और एबनॉर्मल बॉडी में क्या डिफरेंस होता है, मैडनेस और जो कॉग्निसेंस बॉडी है या माइंड है उसमें क्या डिफरेंस होता है। तो हॉस्पिटल के अंदर कैसे कौन सी बॉडी एग्जिस्ट करती हैं या फिर कौन सी बॉडी डोमिनेटेड होती है, एक रीजन के अंदर कैसे बॉडीज को डोसाइल बॉडी बनाया जाता है। तो अगर फूको का देखें तो मेन कंसेप्ट जो है वो डोसाइल बॉडी का है। तो ये डोसाइल बॉडी कैसे बनती है, तो डोसाइल बॉडी वो बॉडी होती है जो कि स्टेट के लिए यूटिलिटेरियन के कंसेप्ट से एक उस बॉडी की यूटिलिटी होती है, या फिर कह सकते कि वो एक ओबीडियंट बॉडी होती है। अगर आप देखें बिजनेस का डेली रूटीन, तो वो रूटीन क्या होता है, वो कैसे उठेंगे, क्या कौन सा मंजन करेंगे, कैसे टॉयलेट जाएंगे, ये सारी चीजें स्टेट उसको ऑब्जर्व कर रही होती है, एक पेडॉप्टिक स्टेट के थ्रू, एक सर्विलांस के थ्रू, एक सिस्टम या पब्लिक पॉलिसीज के थ्रू, या फिर उसको एक बड़े शब्दों में गवर्नेंस कहते हैं। द आर्ट ऑफ गवर्नेंस ऑफ स्टेट डिसाइड व्हाट वी वांट एंड हाउ वी वांट एंड व्हाट वी विल गेट। तो ये तीनों चीजें जो है एक इंडिविजुअल क्या अपने जीवन में परसीव करता है, क्या वो परसीव करेगा और कैसे परसीव करेगा, ये सारी चीजें स्टेट डिसाइड करता है। तो उसी तरह से एक नॉर्मल बॉडी जो होती है वो स्टेट का दिया हुआ कंसेप्ट या फिर एक सोसाइटी के डोमिनेटेड पार्ट का दिया हुआ कंसेप्ट है कि हाँ, ये बॉडी नॉर्मल है, ये बॉडी डिसेबल है, ये बॉडी नॉन डिसेबल है। तो अगर डिसेबिलिटी के डिस्कोर्स को वास्तव में कहीं तक ले जाना है तो हमको ये देखना होगा कि नॉर्मल एबनॉर्मल बॉडीज कैसे आई सोसाइटी में या फिर इनका रिलेवेंट क्या है।
तो ये हम देखेंगे। उसके बाद हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे कि कैसे डिसेबिलिटी का डिस्कोर्स आया या फिर किस तरह से बिजनेस विद डिसेबिलिटी के हालात हैं, कैसे हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम आने वाली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक